नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से एज अ पेरेंट, एज अ मदर फादर या माता पिता आप किस तरीके से अपने ही बच्चों के साथ अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं, अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है, या और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा और बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले होओपोनोपोनो प्रेयर हो या कोई भी टेक्निक आप उठा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमेशा एक फुल बिलीव के साथ, फेथ के साथ कि ये काम करती है। सेकंड होता है इंटेंशन। तो आज का इंटेंशन है, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी कि अगर मैंने जाने अनजाने में मेरे और मेरे बच्चे के बीच में कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, या कोई भी ऐसा नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग या कुछ भी ऐसा अट्रैक्ट कर लिया है, तो आज मैं उसे रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ हेल्प मी मेरे अंदर से, माइंड बॉडी और सोल में से इसे रिलीज़ करने के लिए और हमारे रिश्ते को हील करके बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। राइट। सो होओपोनोपोनो प्रेयर क्या कहती है कि मेरी लाइफ में इस एरिया में, मतलब मेरे और मेरे बच्चे के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है, कोई नेगेटिव फीलिंग आई है या रिश्ता ख़राब हुआ है या मैं और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं लेता हूँ, आज मैं लेती हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है तो मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। हो सकता है जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो, कुछ कह दिया हो जो अच्छा नहीं लगा हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी रिश्तों में भी कि हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो अभी हमें रिलीज़ करना है कि जो हुआ चलो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। फिर हम बोल रहे हैं होओपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस। वो होते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब आई एम सॉरी, मेरे को ये इमेजिन करना है कि मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है और मैं उसे बोल रहा हूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि जाने अनजाने में मैंने अगर कोई भी नेगेटिविटी हमारे रिश्ते के बीच में अट्रैक्ट कर ली है, कुछ ऐसा करा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा या तुम्हें दुख हुआ या कोई कुछ भी ऐसा, तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एंड थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और मेरा बच्चा बनने के लिए। क्योंकि अगर मैं पेरेंट, मैं माता या पिता तभी हूँ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम मेरे बच्चे हो। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, एज अ चाइल्ड, ये मेरा बच्चा बनने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। एंड हम उन्हें बोल रहे हैं आई लव यू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। राइट। फिर उसके बाद हम इमेजिन करेंगे कि सेम तरीके से आपका बच्चा भी सामने से बोल रहा है। हम 2 मिनट के लिए आज मेडिटेशन करेंगे साथ में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 5 मिनट 10 मिनट जितना देर चाहें कर सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, बहुत दूर रह रहे हैं, या बात नहीं होती है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने ही बच्चों से, या कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई है, या वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो अपने बच्चों के साथ ही अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहते हैं। राइट। करना उसी तरीके से है। सेम तरीके से मैट बिछा कर बैठ सकते हैं, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो आप जहाँ भी कर चाहे बैठ सकते हैं, चेयर पे, काउच पे, जहाँ जैसे आपका मन करे। बेस्ट टाइम होता है रात को जस्ट सोने से पहले, लेकिन आपको अगर दिन रात के टाइम समय नहीं मिल रहा तो आप दिन में कभी भी एकांत में कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, इसको कम से कम 21 दिन के लिए करें। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीलिंग, कि उसको फील करना कि हाँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ या ले रही हूँ और हमारा रिश्ता हील हो रहा है। पूरी फीलिंग के साथ बोलना है। और दूसरा होता है 108 बार बोलना, या आप जितना काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, माला के साथ कर सकते हैं, इस तरीके से किसी काउंटर के साथ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फीलिंग लाना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद काउंट। तो शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आइज, स्पाइन इरेक्ट, सीधा बैठेंगे और अपनी स्पाइन को, कमर को सीधा रखेंगे। क्लोज योर आइज,
Take one long and deep breath. Inhale and exhale completely through your mouth. Relax your energy and make this intention, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद करो कि जाने अनजाने में मैंने अगर मेरे और मेरे बच्चे के बीच में कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, प्लीज़ उसे मेरे माइंड, बॉडी और सोल में से, मेरे अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकालने के लिए मेरी मदद करो। मैं आज वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करता हूँ, छोड़ता हूँ अपने शरीर में से, दिमाग में से, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ मेरी मदद करो और हमारे रिश्ते को हील करके बहुत सुंदर बनाने में हमारी मदद करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। राइट पाम को, राइट हाथ को अपने चेस्ट सेंटर पर, लेफ्ट हैंड ओवर इट, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे एंड टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इमेजिन करो कि आपका बच्चा आपके सामने बैठा है और आप उसे बोल रहे हो, आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि जाने अनजाने में मैंने हमारे रिश्ते के बीच में कोई भी नेगेटिविटी लेकर आई हो, या कुछ बोल दिया हो ऐसा, कुछ कर दिया हो ऐसा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, या कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया हो गलती से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। या तो जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं करा हो, कि जो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है मैंने वही करा, क्योंकि मैं भी कभी किसी मैनुअल के साथ नहीं पैदा हुआ था कि मुझे एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ कैसे बनना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने शायद कभी कोई गलती कर दी हो, कुछ गलत बोल दिया हो, या कोई भी नेगेटिविटी जो मैं हमारे रिश्ते के बीच में आ गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा कि जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा हुआ हो। प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो कि मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम्हारी जनरेशन अलग है, उसमें बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, तो शायद मैं कभी नहीं बोल पाया, कह पाया। प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। थैंक यू मेरा बच्चा बनने के लिए। तुम मेरे बच्चे हो, तुम ज़िंदगी में आए हो, तभी तो मुझे माँ या बाप का दर्जा मिला है। थैंक यू मुझसे बहुत प्यार करने के लिए। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे बहुत प्यारे वाले बच्चे हो, एंड आई लव यू। हो सकता है मैंने कभी दिल खोल के या तुम्हें सामने से कभी नहीं बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू मेरे बहुत प्यारे बच्चे बनने के लिए। तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे याद है जब तुम पैदा हुए थे, कितनी खुशी मिली थी हमें कि कोई नन्हा हमारी ज़िंदगी में आया है। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आके मुझे माँ या बाप का दर्जा देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई लव यू मेरा बच्चा। मैंने कभी नहीं बोला तुम्हें सामने से, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब इमेजिन करो कि वो आपको माफ़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इट्स ओके मम्मा, इट्स ओके पापा। और अब वो भी सामने से, आपका बच्चा भी आपको सामने से बोल रहा है, आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो कि जाने अनजाने में मैंने भी अगर आपसे कुछ बोल दिया हो, कुछ कह दिया हो, कुछ नहीं करा हो, तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने भी आपकी बात नहीं मानी या आपसे गलत तरीके से बात करी, आपकी बात नहीं सुनी।
जिस तरीके से आप चाहते थे। थैंक यू मेरी बातों को समझने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे बहुत प्यार करने के लिए, मुझे इस ज़िंदगी में लाने के लिए। मैं इस दुनिया में तभी हूँ बिकॉज़ आप मुझे इस ज़िंदगी में लेके आए हो, आपने मुझे ज़िंदगी दी है। आपसे मुझे प्यार क्या होता है ये सारी चीज़ें पता चली हैं। थैंक यू मेरी केयर करने के लिए पूरी ज़िंदगी भर। एंड आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। मैंने भी कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं करा आपको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एंड अब आप भी अपने बच्चे को माफ़ कर दो और उसे गले लगा लो। एंड इमेजिन कि आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हो, बहुत प्यार से, खुशी से। हग करो अपने बच्चे को और बहुत प्यार करो। एंड से आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू। टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एंड उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करेंगे बहुत प्यारे पल का, आपके रिश्ते को आपके बच्चे के साथ बहुत खूबसूरत बनाने को, इस रिश्ते को पहले से और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा खुश बनाने को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड अब धीरे धीरे स्टार्ट रबिंग योर पाम्स, अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ना शुरू करेंगे और धीरे से इसे अपनी आँखों पर लगाएंगे और फेस को टच करते हुए अपनी हाथों की तरफ देखेंगे। थैंक यू। इस तरीके से आप जितनी बार चाहें वो ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। हो सके तो 21 दिन उठाना है। थैंक यू सो मच।